हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ा था, जो कि हम इस क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम्स। फ्रेम क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स joined together to form the framework of the building। ठीक है ना? फ्रेम होता है नेटवर्क बीम्स और कॉलम्स का, जिन्हें हम ज्वाइन करते हैं और वो बनाता है फ्रेमवर्क या स्केलेटन बिल्डिंग का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम्स कैसे डिटरमाइन करते हैं यूजिंग फॉर्मूला। इस क्लास में हम एक और मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर मेथड। इस मेथड से हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इन केस ऑफ फ्रेम्स। इस मेथड में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है अ ट्री शुड हैव ओनली वन रूट, और दूसरा पॉइंट है अ ट्री कैन नॉट हैव अ क्लोज्ड लूप ब्रांच। ये पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देख लीजिए, हमें यहाँ पे एक 2D फ्रेम दिया गया है। ठीक है, तो एज पर ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर मेथड सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमें कट्स प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, कट्स क्यों हम प्रोवाइड करें? ताकि हमें ये ट्री मिल जाए, इसे कहते हैं ट्री। ठीक है ना? देख लीजिए, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक, मीन्स ये पार्ट सेपरेट हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला, और इसी पार्ट को क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है अ ट्री शुड हैव ओनली वन रूट। ट्री जो है उसका सिर्फ एक रूट होना चाहिए। देख लीजिए, जो आपके पास ये ट्री है इसका एक ही रूट है। रूट यहाँ पे सपोर्ट को कहते हैं। ठीक है ना? तो एक ही सपोर्ट है, यहाँ पे एक ही रूट है। ठीक है, इस केस में भी जो ये वाला ट्री है इसमें भी एक ही सपोर्ट है, एक ही रूट है। दैट मीन्स पहला पॉइंट जो है वो फॉलो हो रहा है। कौन सा पॉइंट? अ ट्री शुड हैव ओनली वन। अब दूसरा पॉइंट क्या है? अ ट्री कैन नॉट हैव अ क्लोज्ड लूप ब्रांच। मतलब जो ब्रांच है वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाना चाहिए, दे शुड बी ओपन। ठीक है, तो इस केस में जो ये ब्रांच है ये ओपन है। ठीक है ना? इस वाले ट्री में भी इसमें भी ब्रांच जो है वो ओपन है। ठीक है, दैट मीन्स दूसरा पॉइंट भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, कट्स प्रोवाइड करने के बाद हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे डिटरमाइन करते हैं? देख लीजिए, फॉर अ 2D स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू 3C माइनस R डैश। C है नंबर ऑफ कट्स और R डैश है नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड सो दैट द ट्री रिमेन्स स्टेबल और रिजिड। ठीक है, तो ये रेस्ट्रेंट्स क्या होता है? देख लीजिए आप, यहाँ पे जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है ये हिंज सपोर्ट है। ठीक है ना? और हिंज सपोर्ट में हमें पता है ये रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसलेशन बोथ डायरेक्शंस में, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, बट अलाउ करता है रोटेशन को। ठीक है ना? तो हिंज सपोर्ट में क्या है? इस स्ट्रक्चर को रिजिड बनाने के लिए मुझे इस हिंज सपोर्ट में एक रेस्ट्रेंट ऐड करना होगा। ठीक है ना? जो कि रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करे। ठीक है ना? यहाँ पे हमें हिंज सपोर्ट में एक रेस्ट्रेंट ऐड करना होगा जो कि रोटेशन को रोक देगा, उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, सो दैट जो ये ट्री है ये स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, हिंज जो है हिंज सपोर्ट ये रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसलेशन बोथ डायरेक्शंस में, लेकिन ये अलाउ करता है रोटेशन। ठीक है ना? तो हिंज सपोर्ट में हमें एक रेस्ट्रेंट चाहिए होता है। ठीक है ना? इस स्ट्रक्चर को, इस ट्री को रिज्ड बनाने के लिए। दैट मीन्स हिंज सपोर्ट को कितने रेस्ट्रेंट चाहिए होते हैं? एक रेस्ट्रेंट चाहिए होता है इस स्ट्रक्चर को रिजिड या स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिक्स सपोर्ट जो कि इस ट्री में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी। दैट मीन्स जब ये रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों को रेस्ट्रिक्ट करता है, दैट मीन्स जो ये ट्री या स्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी रिजिड है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, दैट मीन्स फिक्स्ड सपोर्ट में कोई भी रेस्ट्रेंट हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिक्स सपोर्ट में
कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं चाहिए होता, नो रेस्ट्रेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, इसी तरह अगर कहीं पे दिया होगा रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट में हमें पता है वो रेस्ट्रिक्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मूवमेंट को। ठीक है, तो वहां पे दो रेस्ट्रेंट्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, एक तो जो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करे और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन को रेस्ट्रिक्ट करे। दैट मीन्स रोलर सपोर्ट में दो रेस्ट्रेंट्स चाहिए होते हैं स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो आप याद रखिए यहाँ पे फिक्स्ड जो है ये 2D स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, फिक्स्ड में कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं चाहिए होता है, हिंज में एक रेस्ट्रेंट चाहिए होता है और जो रोलर सपोर्ट है उसमें दो रेस्ट्रेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह 3D स्ट्रक्चर जो है उसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी किसके बराबर आता है, 6c माइनस r डैश। c क्या है, अगेन नंबर ऑफ कट्स एंड r डैश इज द नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स। ठीक है ना, कितने रेस्ट्रेंट चाहिए होंगे सो दैट द ट्री रिमेन्स स्टेबल। ठीक है, चलते हैं वापस इस एग्जाम्पल पे। ठीक है, यहाँ पे ये 2D स्ट्रक्चर है तो क्या फॉर्मूला यूज होगी इसमें, ds degree of static indeterminacy is equal to 3c minus r dash। c क्या है, नंबर ऑफ कट्स, कितने कट्स हमने प्रोवाइड किए यहाँ पे, 2 कट्स। ठीक है, और r डैश क्या है, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो एक रेस्ट्रेंट ऐड करना है, सॉरी यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो एक रेस्ट्रेंट ऐड करना है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो नो रेस्ट्रेंट इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, दैट मींस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कितने रेस्ट्रेंट्स हैं, एक रेस्ट्रेंट है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या आ जाएगा, 5। दैट मींस इस स्ट्रक्चर की जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है दैट इज 5। ठीक है, इस तरह हम स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी डिटरमाइन करते हैं यूजिंग ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर मेथड। ठीक है, वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर वो क्या है, ये इक्वेशन, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स required to make a joint rigid is equal to number of support reactions for fixed support minus number of support reaction for actual support। कितने रेस्ट्रेंट चाहिए होते हैं जॉइंट को रिजिड बनाने के लिए, वो है बराबर सपोर्ट रिएक्शंस कितनी होगी फिक्स सपोर्ट में माइनस एक्चुअल सपोर्ट में कितने सपोर्ट रिएक्शंस होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2D स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं और 2D स्ट्रक्चर में अगर फिक्स सपोर्ट है, ठीक है ना, तो उसमें नो रेस्ट्रेंट इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। ठीक है ना, 2D स्ट्रक्चर में फिक्स सपोर्ट में कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं चाहिए होता है। ठीक है ना, देख लीजिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ जॉइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सपोर्ट रेशन फॉर फिक्स सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट में कितने सपोर्ट रेशंस होते हैं, 3 माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रेशियो फॉर एक्चुअल सपोर्ट। एक्चुअल सपोर्ट जो है वो हम यहाँ पे लेंगे फिक्स सपोर्ट, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट में अभी बताया 3 सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं, तो 3 माइनस 3 इज 0। दैट मीन्स फिक्स सपोर्ट में नो रेस्ट्रेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना, ओके। इसी तरह फिर हम बात करेंगे हिंज सपोर्ट की। हिंज सपोर्ट जो है वो कह रहा है कि हिंज सपोर्ट के लिए हमें एक रेस्ट्रेंट चाहिए होता है, कौन सा वाला, मूवमेंट रेस्ट्रेंट। ठीक है, इस इक्वेशन से हम देखेंगे नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ जॉइंट रिजिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सपोर्ट रेशन फॉर फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट में कितने सपोर्ट रेशंस होते हैं, 3 माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रेशंस फॉर एक्चुअल सपोर्ट। एक्चुअल सपोर्ट कौन सा सपोर्ट है यहाँ पे, हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो उसमें सपोर्ट रेशन कितने होते हैं हिंज में, 2। ठीक है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 इज 1। दैट मीन्स हिंज सपोर्ट के लिए एक रेस्ट्रेंट चाहिए होता है इन ऑर्डर टू मेक द स्ट्रक्चर स्टेबल। ठीक है, उसके बाद बात हम करते हैं रोलर सपोर्ट की। ठीक है ना, रोलर सपोर्ट में ये कह रहा है 2 रेस्ट्रेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, एक तो वो जो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करे, ठीक है, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है,
तो इस इक्वेशन से हम देखते हैं number of restraints required to make a joint rigid is equal to number of support ratio for fixed support. Fixed support में 3 support ratios हैं माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रेशियो फॉर एक्चुअल सपोर्ट. एक्चुअल सपोर्ट कौन सा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट यहाँ पे. ठीक है, रोलर सपोर्ट में कितने सपोर्ट रेशियोज होते हैं? एक. ठीक है ना, जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है वर्टिकल मोशन को. ठीक है, दैट इज 3 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 2. ठीक है ना, दैट मीन्स रोलर सपोर्ट में 2 रेस्ट्रेंट चाहिए होते हैं. ठीक है, ये हम बात कर रहे थे 2D स्ट्रक्चर में. तो आप याद रखेंगे 2D स्ट्रक्चर जब भी होगा तो फिक्स्ड सपोर्ट में कोई रेस्ट्रेंट नहीं आपको चाहिए होता है. ठीक है, हिंज सपोर्ट में एक रेस्ट्रेंट ऐड करना होता है और रोलर सपोर्ट में 2 रेस्ट्रेंट्स ऐड करने होते हैं सो दैट जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल बन जाए. ठीक है, अब हम ये एक फ्रेम कंसीडर करते हैं. ठीक है ना, इसमें हमें स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डिटरमाइन करनी है यूजिंग ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर मेथड. ठीक है, तो क्या होता है पहला स्टेप इस मेथड में? सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमें नंबर ऑफ कट्स प्रोवाइड करने हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ठीक है, तो हमने 12 कट्स प्रोवाइड किए और आपको कट्स प्रोवाइड करते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो आपको ट्री मिलता है वो एक तो उसमें ब्रांच जो है वो ओपन होने चाहिए, वो क्लोज लूप नहीं बनाने चाहिए. और दूसरा पॉइंट ये कि उसमें सिर्फ एक ही रूट होना चाहिए. ठीक है ना, ये ख्याल आपको रखना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद हमें पता है 2D स्ट्रक्चर में जो इक्वेशन आती है फॉर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ds that's equal to 3c माइनस r डैश. ठीक है ना, c क्या है? नंबर ऑफ कट्स. तो कितने कट्स हमने प्रोवाइड किए यहाँ पे? 12. ठीक है, r डैश इज द नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स. कितने रेस्ट्रेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे सो दैट द ट्री रिमेन्स स्टेबल. ये जो है यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है. फिक्स सपोर्ट में 0 रेस्ट्रेंट प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, ये वाला यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट में एक रेस्ट्रेंट प्रोवाइड करना होता है. और यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट है, इसमें 2 रेस्ट्रेंट प्रोवाइड करने होते हैं. तो ओवरऑल आप कितने रेस्ट्रेंट प्रोवाइड करोगे? 1 + 2 = 3. दैट मीन्स r डैश जो आएगा 3 आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो क्या आ जाती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी? 33. ठीक है ना, 33 आ गई इस स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेम विद इंटरनल हिंज. हमने देखा लास्ट क्लास में भी इंटरनल हिंज जो है वो रिड्यूस करता है इंडिटरमिनेसी को. ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस है. ठीक है, जब भी हिंज प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? इंडिटरमिनेसी कम हो जाएगी. ठीक है, 2D स्ट्रक्चर में क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू 3c माइनस r डैश माइनस समेशन m डैश माइनस 1. c क्या है? नंबर ऑफ कट्स. r dash है number of restraints required to be added so that the structure remains stable या rigid. और m dash क्या है? m dash है number of members meeting at a hinge. कितने members meet कर रहे हैं hinge पे? That is m dash. Similarly 3D के लिए क्या इक्वेशन है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ds is equal to 6c minus r dash minus summation 3 times m dash minus 1. अगेन यहाँ पे c क्या है? नंबर ऑफ कट्स. r डैश है नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स जो कि हमें ऐड करने होंगे ताकि स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहेगा. और m डैश है कितने मेंबर्स मीट कर रहे हैं हिंज पे. ठीक है, अब हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे. यहाँ पे एक फ्रेम दिया गया है विद इंटरनल हिंज. ये है हिंज. ठीक है, तो क्या इक्वेशन है? कैसे हम डिटरमाइन करेंगे इसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी? ds इज इक्वल टू 3c माइनस, क्योंकि ये 2D है, r डैश माइनस समेशन m डैश माइनस 1. ठीक, 3c, c इज द नंबर ऑफ कट्स, तो हमें कट प्रोवाइड करना है.
पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस केस में एक ही कट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो C विल बी 1 माइनस R डैश क्या है, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स। यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है तो नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स इज 0, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट इज 1, तो R डैश का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस समेशन M डैश माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही हिंज है, M डैश है नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट अ हिंज, इस हिंज पे एक और दो मेंबर्स मीट कर रहे हैं, तो M डैश आएगा 2 माइनस, ठीक है ना। तो ये आता है 1। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आ गया दैट इज 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं। ये एक फ्रेम दिया गया है जिसमें दो हिंज है, ठीक है ना। ये एक, ये दूसरा, दो हिंज प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होगी, ds is equal to 3c minus r dash minus summation m dash minus 1। c क्या है, नंबर ऑफ कट्स, ठीक है। कितने कट्स हमें प्रोवाइड करने हैं इसमें, 1 2, यहाँ पे 3 एंड 4, ठीक है ना। 4 कट्स हमें चाहिए, ठीक है ना। 4 कट्स, 4 माइनस R डैश इज द नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स। यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स 1 होगा, यहाँ रोलर सपोर्ट है तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ भी रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो कितने आ जाते हैं टोटल रेस्ट्रेंट्स, 5, ठीक। माइनस समेशन M डैश माइनस 1, पहला हिंज कंसिडर करेगी ये वाला, ठीक है। तो कितने मेंबर्स मीट कर रहे हैं, 1 एंड 2, दो मेंबर्स यहाँ पे मीट कर रहे, तो 2 माइनस 1 इज 1। फिर दूसरे हिंज की बात करते हैं इस वाले की, तो यहाँ पे भी दो मेंबर्स मीट कर रहे हैं, 1 एंड 2, 2 माइनस 1 इज अगेन 1। तो क्या आ जाता है, 3 4 आर 12 माइनस 5 इज 7 माइनस 2 इज 5। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आ गया दैट इज 5। तो इस तरह हम डिटरमाइन करते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इन केस ऑफ फ्रेम्स विद इंटरनल हिंज यूजिंग विच मेथड, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर मेथड। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं 3D फ्रेम विद इंटरनल हिंज, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रेम दिया गया है और इसमें हिंज प्रोवाइड किया गया है। इसमें भी यही प्रोसीजर होगा, क्या हमें कट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, जब हम इसमें ये वाला ट्री कंसीडर करेंगे तो इसको यहाँ पे एक कट इस वाली ब्रांच में कट प्रोवाइड करना पड़ेगा और इस वाले मेंबर में, ठीक है ना। ये एक कट प्रोवाइड करेंगे, ये एक कट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो कट प्रोवाइड करने से हमें ये एक ट्री मिलता है जिसकी ब्रांच ओपन है और एक रूट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम इस वाले ट्री की, ठीक है ना। इसमें एक रूट तो है और ये एक ब्रांच ओपन है, तो इस वाली ब्रांच को भी हमें ओपन करना होगा विद द हेल्प ऑफ कट। दैट मीन्स यहाँ पे भी हम कट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे वाले ट्री की, ये वाला, ठीक है ना। इसमें एक सपोर्ट है, एक रूट है और ये वाली जो ब्रांच है ये ओपन है, इसको भी ओपन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कट, ठीक है। तो इसमें भी कट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फोर्थ वाला ट्री जो है ये वाला, इसमें एक रूट है ये वाला एंड जो ब्रांच है वो ऑलरेडी ओपन है। दैट मीन्स इस केस में हमें कितने कट्स प्रोवाइड करने पड़े, 4 कट्स, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ds इज इक्वल टू 6c, सिंस ये 3D स्ट्रक्चर है, माइनस r डैश माइनस समेशन 3 टाइम्स m डैश माइनस 1, ठीक है। c इज द नंबर ऑफ कट्स, 4 कट्स हमने प्रोवाइड किए। अब r डैश क्या है, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन ऑर्डर टू मेक द स्ट्रक्चर स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, इसमें कोई रेस्ट्रेंट नहीं चाहिए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ जो है ये हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट में कितने रेस्ट्रेंट्स चाहिए ताकि जो ट्री है वो स्टेबल बन जाए, इस केस में हमें 3 रेस्ट्रेंट चाहिए क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। कौन कौन सा रेस्ट्रेंट चाहिए,
movement in x direction, movement in y direction and movement in z direction. Similarly इस वाले hinge पे भी 3 restraints चाहिए. That means r dash का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 माइनस समेशन 3 टाइम्स m dash माइनस 1. एक ही hinge है तो 3 टाइम्स m dash is the number of members meeting at a hinge. कितने members meet कर रहे हैं 1 2 and 3. ठीक है 3 minus 1. तो 6 4 are 12 minus 6 is 18 minus again 6 is 12. तो 12 आती है इसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. ठीक है तो इस तरह हमने डिटरमाइन किया फ्रेम में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. ठीक है ना. ओके अब बात करते हैं ट्रस की. ठीक है ना. ट्रस क्या है. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड एक्ट करता है. इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है. ठीक है ना. तो ट्रस में कैसे हम डिटरमाइन करते हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. सबसे पहले 2D ट्रस में क्या फॉर्मूला है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. ds is equal to ds is the degree of static indeterminacy is equal to m plus r minus 2j. m is the number of members. ट्रस में कितने members होंगे. r है number of support reactions and j है number of joints. ठीक है. एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी किसके बराबर होता है r माइनस 3. ठीक है. और इंटरनल किसके बराबर आ जाएगा. इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इज टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी माइनस एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी. ठीक है. तो इन इक्वेशन से हम डिटरमाइन करते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इन केस ऑफ 2D ट्रस प्लेन ट्रस. ठीक है ना. उसके बाद बात करते हैं 3D ट्रस की. ठीक है ना. इसमें क्या इक्वेशन है. ds is equal to m plus r minus 3j. Again m है number of members in a truss, r is the number of support reactions and j is the number of joints. ठीक है. और external static indeterminacy इसमें क्या आ जाता है r minus 6. ठीक है. और फिर हम डिटरमाइन कर सकते हैं इंटरनल static indeterminacy which will be equal to total static indeterminacy minus external static indeterminacy. ये है formulas for degree of static indeterminacy in case of 3D truss और space truss. ठीक है. अब देख लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ट्रस का वो ट्राइंगल है और जो ट्राइंगल है वो स्टेबल होता है. ठीक है ना. वो स्टेबल होता है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट भी होता है. ठीक है. और अगर हम इस ट्राइंगल में सक्सेसफुली ऐड करते जाएंगे 2 मेंबर्स और एक जॉइंट तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो स्टेबल भी होता है और डिटर्मिनेट भी होता है. आई रिपीट बेसिक स्ट्रक्चर जो है ट्रस का वो ट्राइंगल है और जब हम इस ट्राइंगल में सक्सेसफुली ऐड करते जाते हैं 2 मेंबर्स और एक जॉइंट तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो स्टेबल होता है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट भी. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब मैंने ट्राइंगल को ऐड किए क्या 2 मेंबर्स और एक जॉइंट. ठीक है ना. इस ट्राइंगल को मैंने ऐड किया 2 मेंबर्स और एक जॉइंट फिर से 2 मेंबर्स और एक जॉइंट. ठीक है. ये हम सक्सेसफुली ऐड करते जाएंगे. ठीक है ना. तो जो मुझे स्ट्रक्चर मिलता है ठीक है ना वो क्या होता है स्टेबल होता है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है. ठीक है ना. सिंस जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें एक्सटर्नल सपोर्ट्स नहीं दिए गए हैं मींस हमें सपोर्ट कंडीशंस नहीं पता है तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सटर्नल नहीं. ठीक है ना. वो क्यों. क्योंकि सपोर्ट कंडीशंस नहीं दी गई है. तो इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी जो है वो किसके बराबर है ds I is equal to total static indeterminacy minus external static indeterminacy. ठीक है. टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी किसके बराबर है 2D स्ट्रक्चर में m प्लस r माइनस 2j. ठीक है. माइनस एक्सटर्नल किसके बराबर है
r माइनस 3, ठीक है। तो प्लस r एंड माइनस r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा m माइनस 2j प्लस 3। ये आता है डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ठीक है। यहाँ कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है इस वाले ट्रस में? 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। 7 मेंबर्स है इसमें। 7 माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ जॉइंट्स। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। 5 जॉइंट्स है एंड प्लस 3, तो ये क्या आ जाता है? 0, ठीक है ना। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटरनली स्टैटिक डिटर्मिनेट, ठीक है ना। ये इंटरनली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, अब हम एग्जाम्पल करते हैं यूजिंग दिस पॉइंट जो हमने अभी देखा, ठीक है ना। क्या हमने देखा कि जब कोई ट्रायंगल है, जब हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं 2 मेंबर्स और एक ज्वाइंट, तो वो आ जाता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टेबल भी, ठीक है। यहाँ पे जो ये ट्रस दिया गया है, ठीक है, ये भी इसी बेसिक स्ट्रक्चर का बना हुआ है, ठीक है। क्या है? सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें सक्सेसफुली ऐड किए हमने 2 मेंबर्स एक जॉइंट, फिर से 2 मेंबर्स एक जॉइंट, फिर से 2 मेंबर्स एक जॉइंट, 2 मेंबर्स एक जॉइंट, 2 मेंबर्स एक जॉइंट। इसी तरह हम सक्सेसफुली इसमें ये ऐड करते जा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए ये स्ट्रक्चर, ये ट्रस क्या होना चाहिए? ये भी स्टैटिकली डिटर्मिनेट होना चाहिए, सही है। तो हम ये यूजिंग इक्वेशन देखेंगे क्या ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है कि नहीं। क्या है इक्वेशन फॉर 2D ट्रस? ds इज इक्वल टू m प्लस r माइनस 2j, ठीक है। m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 मेंबर्स इसमें है। अब सपोर्ट रेशियो कितने हैं? यहाँ पे 1, दिस इज 2 एंड देन 3, 3 सपोर्ट रेशियोस है। माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने हो गए? 1 2, ये हम दूसरे कलर से दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो कितने जॉइंट्स आ गए? 12 जॉइंट्स। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 0 आ गया। दैट मीन्स ये क्या है? स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट, जो कि हमने पहले ही कहा था, ठीक है ना। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था ये बना था एक बेसिक ट्राइंगल का, और उसके बाद इसमें मेंबर्स 2 मेंबर्स और एक जॉइंट सक्सेसफुली हम ऐड कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये क्या था? स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम एक और तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना। ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें एक एक्स्ट्रा मेंबर ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए कि जब भी इस बेसिक स्ट्रक्चर में या डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में ऐड किया जाता है एक मेंबर, उस मेंबर की वजह से क्या होता है? इसमें इनडिटर्मिनेसी आ जाती है, इसमें इनडिटर्मिनेसी डेवलप होती है, ठीक है ना। और जितने एक्स्ट्रा मेंबर्स ऐड किए हैं उतनी इनडिटर्मिनेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि इस केस में एक एक्स्ट्रा मेंबर ऐड किया गया है, ठीक है ना, ये वाला मेंबर ऐड किया गया है, तो इसमें जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आएगा वो आएगा 1, ठीक है। हम इक्वेशन से भी इसमें देख सकते हैं क्या है? ds इज इक्वल टू m प्लस r माइनस
2J। M is the number of members। पिछले में कितने मेंबर्स थे? पिछले ट्रस्ट में 21, तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया, दैट मीन्स ये बनेगा 22। प्लस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, अगेन वो तो सेम है, 3 आ जाएगा, माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स भी सेम रहेंगे 12, तो वो आ जाता है 1। दैट मीन्स इसमें जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी आ गई दैट इज 1। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे जब भी हम एक्स्ट्रा मेंबर ऐड करते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, डिटर्मिनेट ट्रस्ट में, तो उसकी वजह से इसमें इनडिटर्मिनेसी आ जाती है। ठीक है ना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जितने डबल डायगोनल यहाँ पे पैनल्स आ गए, ठीक है ना, ये हुआ ना डबल डायगोनल पैनल, सिंस देयर आर 2 डायगोनल्स, जितने डबल डायगोनल पैनल्स आ गए उतनी इनडिटर्मिनेसी होती है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ डबल डायगोनल पैनल्स एक है, दैट मींस डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी भी एक ही रहेगा। ठीक है ना, तो हम इस तरह लिख सकते हैं ds डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल डायगोनल पैनल्स। ठीक है, ds इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल डायगोनल पैनल्स, जितने डबल डायगोनल पैनल्स होंगे उतनी ही इनडिटर्मिनेसी इसमें आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रक्चर में एक और पैनल ऐड, एक और ये मेंबर ऐड करती, डायगोनल मेंबर ऐड करती, ठीक है ना, तो यहाँ पे डबल डायगोनल पैनल्स कितने आ जाते, एक तो ये और ये, मींस यहाँ पे ds उस केस में क्या आ जाता फिर 2। ठीक है, अगर इसी तरह मैं तीसरा भी डबल डायगोनल पैनल ही बनाती, यानी कि इसमें एक और मेंबर ऐड करती, तो यहाँ पे डबल डायगोनल पैनल्स कितने थे 3, तो उस केस में ds क्या आ जाता 3। ठीक है, तो इस क्लास में हमने क्या देखा अभी तक, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम्स यूजिंग ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर मेथड, और उसके बाद हमने स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रसेस पढ़ा। ठीक है, हमने देखा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ट्रस का वो है ट्राइंगल। ठीक है, और वो ट्राइंगल क्या है, वो स्टेबल भी होता है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट भी होता है। जब इस ट्राइंगल को हम ऐड करते हैं सक्सेसिवली 2 मेंबर्स और एक जॉइंट, तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो भी स्टेबल होता है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ठीक है ना, अगर इसी मतलब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में हमने कोई भी मेंबर ऐड किया, एक्स्ट्रा मेंबर ऐड किया, तो उस एक्स्ट्रा मेंबर की वजह से इनडिटर्मिनेसी आ जाती है। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।